जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है और किस तरीके से इंग्लिश की कॉपी लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, कितना बड़ा आर्टिकल लिखना है, कैसे क्या चीज़ें आपको लिखना है, पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। साथ में मैंने पेपर भी लिया है। ठीक है, इस पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा और पेपर को हल करके इस कॉपी में दिखाऊंगा। ठीक है, और ध्यान देना, एग्जाम में खासकर इंग्लिश की कॉपी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, इससे उनके मार्क्स कटते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, सेम ऐसे, सेम टू सेम ऐसे समझ लो कि ये एकदम बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी है, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट से ये प्रिंट किया गया है। ठीक है ना। ऐसे आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आपको लेफ्ट साइड ये जानकारियां आपको स्वयं भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे, ये चीज़ें आपको ऐसे ही भरना है। उसके बाद नीचे की 2 लाइनें आपको नहीं भरना है और लास्ट की ऊपर की ये जो 2 लाइनें हैं इसको भी नहीं भरना। यहाँ पे रोल नंबर अंकों में लिख देंगे और इसी को अलग अलग करके कामा लगा करके सबको लिख देंगे। विषय में अंग्रेजी डाल देंगे। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कहेंगे क्या हम इसको इंग्लिश में भर सकते हैं, तो हाँ, इसे आप इंग्लिश में भी भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे इंग्लिश में अगर आप इसे भरोगे ना, तो जैसे 1 है तो इसे 1 लिखना पड़ेगा, 2 है तो इसे 2 लिखना पड़ेगा, 3 को 3 लिखना पड़ेगा, तो इससे आपका जगह ज़्यादा खत्म होगा। ठीक है ना, यहाँ तक में आपका रोल नंबर फिट होगा, इससे आपका जो है कॉपी बर्बाद लगने लगेगा। इसलिए आप लोग हिंदी में ही लिखें सारी डिटेलें। विषय में आप लोग इंग्लिश से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे केवल 1 लिख देंगे और यहाँ पे कोड वाली जगह में ये वाला कोड आप लोग डाल देंगे पेपर में जो दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर का नाम डाल देंगे, यहाँ पे तिथि और पाली डाल देंगे, यहाँ पे दिन डाल देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों को 4 मार्च को फ्रंट पेज ये कॉपी का भरना है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे ये देखिए, आपको सबसे पहले कॉपी के लेफ्ट साइड में एक पटरी रखना है और पटरी के साइज का हाशिया खींच देना है, जैसे यहाँ पे खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने कौन सा किया, पार्ट बी रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में चलते हैं। देखिए, शुरू के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। ठीक है ना। उसके बाद के पार्ट बी के प्रश्न आपको इस कॉपी पर देना होगा। ओएमआर वाले आंसर आप लोग इस कॉपी में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। ठीक है, पार्ट बी रीडिंग आ चुका है तो पार्ट बी रीडिंग यहाँ पे डाल देंगे। और जैसे यहाँ पे आप पहला पैसेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर या फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 ऐसे आप लोग डाल देंगे, या फिर आप लोग सीधा लिख सकते हो आंसर नंबर 1। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की बजाय आप आंसर नंबर 1 सीधा लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, पैसेज के शुरू के 2-3 शब्द आपको लेफ्ट में लिखना है, ऐसे पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है, राइट के 2-3 शब्द आपको राइट साइड में लिखना है, फिर डैश डैश कर देंगे, ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे पेज पे, इस पैसेज के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज मैन मेड अप ऑफ। ठीक है, 2 अंक का है, तो यहाँ पे पहला आंसर इन्होंने डाल दिया ए नंबर, और आपको पैसेज में ही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, यहाँ तक इनको लिखना है, तो ऐसे इन्होंने लिख दिया पूरा यहाँ तक। ठीक है, फुल स्टॉप तक। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन का आपको पैसेज में ढूंढना है आंसर, और जब पहला पूरा हो जाए तो 1 लाइन छोड़ देंगे और बी नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, सी नंबर यहाँ पे डाल देंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, डी नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इससे आपके आंसर थोड़ा अच्छे लगेंगे और दिखने में भी बेहतरीन लगेंगे। और पेन, आपको जेल पेन का उपयोग बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, इसी पेन का उपयोग करना जिसका इसमें किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद जैसे ही पैसेज खत्म होगा, यहाँ पे देखिए ग्रामर में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे रीडिंग का भी पूरा पोर्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, रीडिंग में अभी यहाँ पे आगे देखिए राइटिंग सेक्शन भी है, लेकिन इन्होंने पहले कैसे क्या कर दिया, ग्रामर कर दिया। तो आप लोगों को अगर राइटिंग बाद में करना है तो आप ग्रामर भी पहले कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, ग्रामर सेक्शन यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आंसर नंबर 4 का ए डाल दिया। यहाँ पे चौथा का ए है, कहता है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। देखो कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का ए डाल के इनडायरेक्ट स्पीच लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको आंसर चेंज करके लिख देंगे। ओके, प्रश्न बिल्कुल भी मत उतारिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चौथे का बी। ठीक है, चौथे का बी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दूसरा पेन का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए चौथे का बी क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का बी डाल के लिख दिया पैसिव वॉइस और आंसर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद चौथे का सी देख लीजिए। यहाँ पे चौथे का सी कहता है पंचुएट द फॉलोइंग। तो इसको कैसे लिखेंगे, आंसर का चौथे सी डाल देंगे और लिख देंगे पंचुएटेड। ठीक है, कि पंचुएटेड हमने कर दिया, ऐसा करके फिर ऐसे आपको आंसर लिख देना है। ये जेल पेन का लिखा हुआ है। तो देखिए, जब आप जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो मान लिया कि आपका जेल पेन बहुत पतला चलता है, पीछे भी नहीं उतरता, तो वो बात नहीं है, लेकिन बाद में वो बह सकता है। ठीक है, जेल पेन बह जाता है, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, इससे कॉपी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आंसर नंबर चौथे का डी डला हुआ है,
इसमें ट्रांसलेशन दिया गया है। ठीक है, ट्रांसलेशन आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो इसी का पूरा इन्होंने ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही आपको देखिए कैसे लिखना है, चौथे का डी डाल के, ठीक है, लेफ्ट साइड में ट्रांसलेटेड लिख के उसके बाद आंसर इन्होंने लिख दिया। देखिए आंसर नंबर आप काले पेन से डालेंगे, लाइन आप काले स्केच से खींच दीजिए तो आपकी कॉपी बर्बाद नहीं होगी, ये 100% चांस है। ठीक है, ऐसे देखिए इन्होंने कर दिया, पूरा जो है ट्रांसलेशन लिख दिया बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे आंसर नंबर 7, 4 के बाद डायरेक्ट 7वें पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जगह का विशेष आपको ध्यान देना है। अगर 7 से 8 लाइन बची है तो यहाँ पर आपको वो आंसर लिखना है जो इतनी लाइनों में फिट हो जाए। जैसे आंसर नंबर 7 इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आंसर नंबर 7 में था 4 लाइन की पोएम लिखो, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दी गई हो। तो यहाँ पे आंसर नंबर 7 डाल के कोष्ठक में पोएम लिख दिए और उसके बाद पूरी पोएम को इस तरीके से इन्होंने लिख दिया। ठीक है, ये विशेष तरीका है। देखिए इतनी जगह में इनकी पोएम आ गई पूरी। तो ऐसे ही आपको पेज मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे आंसर नंबर 2 डाल दिया, एप्लीकेशन राइटिंग। देख सकते हो 4 के यानी 7वें क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आप 2 वाले क्वेश्चन पर भी आ सकते हो, जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 में एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि ये पहला तो लेटर राइटिंग है अथवा में एप्लीकेशन राइटिंग है। ठीक है, तो एप्लीकेशन राइटिंग में क्या दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करने पर। तो देख सकते हो पूरा एप्लीकेशन इन्होंने लिखा। ऐसे ही आपको लिखना है, ध्यान देना है कि एप्लीकेशन हमेशा नए पेज में ही शुरू करना है, क्योंकि आधे अधूरे से शुरू करेंगे तो एक पेज में पूरा नहीं होगा और वो अगले पेज में कूद जाएगा, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी और एग्जामिनर अंक काट सकते हैं। ऐसे में है तो आपका एक पेज में पूरा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखिए सेम इसी साइज की कॉपी आपकी मिलेगी। मैं ये 100% कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया है तो हमको पूरी डिटेल्स पता है। ठीक है, 2 बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं, सब कुछ पता है यहाँ पे, हाई स्कूल इंटर दोनों का। ठीक है, आंसर नंबर 3 में देखिए आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे आंसर 2 के बाद डायरेक्ट 3 डाल दिए, यानी आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये रिपोर्ट लिखने के लिए दिया गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल पे है, तो आर्टिकल राइटिंग लिख के फिर यहाँ पे टॉपिक लिख दिए। जैसे टॉपिक है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो यहाँ पे लिख दिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। अब देखिए जो जो हिंट्स दी गई हैं, 5 हेडिंग्स दी गई हैं हिंट के तौर पे, तो यहाँ पे आपको हिंट्स हेडिंग डाल के 5 पहले उतार लेना है, फिर उसके बाद अलग अलग हेडिंग्स में आपको लिखना है। जैसे एक में देखिए 4 से 5 लाइन लिखे, फिर दूसरा डाल दिए यहाँ पे इतना लिखे। ठीक है, एक पेज आर्टिकल हो गया। दूसरे पेज पे आइए, देखिए यहाँ पर इतना लिखा, फिर यहाँ पे इतना लिखा। उसके बाद तीसरी हेडिंग में 4 से 5 लाइनें लिखे, फिर चौथी हेडिंग में देखिए इतना लिखे। ठीक है, आर्टिकल जो है खासकर इंटरमीडिएट वाले इतना लिखेंगे, हाई स्कूल वाले कम भी कर सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, हाई स्कूल वाले इतना ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इंटरमीडिएट वाले अगर इससे कम लिखेंगे तो भाई उनको एक भी अंक नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है। खैर ये हाई स्कूल की है तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप कम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 5वें का ए डाल दिया। तो 5वां प्रश्न यहाँ पे है, देखिए दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है व्हाई डिड लेंचो आस्क पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रुक्स। तो 5वें का ए डाल के इन्होंने लिख दिया। ठीक है, व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी ही बिकम एंग्री, यानी पूरा आंसर लिख दिया जो भी इन्होंने याद किया था, 3 से 4 लाइन में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 5वें का बी। 5वें का बी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बी है व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आंसर इन्होंने लिख दिया इतना बड़ा। ऐसे ही आपको मैनेजमेंट करना है, वो आंसर फांदना है जो इतने में पूरा हो जाए। ठीक है, हाँ अब चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखिएगा आपको ये हाशिया के लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं लिखना, नहीं आपके अंक कटेंगे। ये हाशिया इसी वजह से खिंचवाई जाती है ताकि पेज वगैरह बाद में दबे तो आपका जो है लिखा हुआ ना दबे। ठीक है, आंसर नंबर 8 में देखिए सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे फायर एंड आइस पर लिख दिया गया है। देख सकते हो कितना सेंट्रल आइडिया लिखा है। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद देखिए डायरेक्ट 6वें क्वेश्चन पे आंसर नंबर 6 का बी। तो 6वां क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं यहाँ पे, 6 का बी। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 1 करना था तो 6 का बी किया, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा आंसर लिख दिया। ठीक है, 6वें के बी में इतना बड़ा आंसर, यानी कि ये समझ लो कि 6-7 लाइन है। देखिए लास्ट पेज में कैसे क्या करना है। यहाँ पे आंसर नंबर 9वें का ए किया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इन्होंने आंसर लिख दिया है, 4 लाइन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला आंसर नंबर 10 का बी। 10वां क्वेश्चन में 2 हैं जिसमें से एक ही करना था, यानी कि तो बी किया राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। तो हरि सिंह का यहाँ पे चरित्र चित्रण लिखना था, तो इतना इन्होंने लिख दिया और लास्ट में यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इंग्लिश की पूरी कॉपी लिखना है, कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।